वेलकम बैक। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग थे। आर्मी चीफ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। आहनी भाईचारा कायम है। पाक फ़ौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और अफवाज का भाईचारा ख़त्म नहीं कर सकती। 49 लाख लोगों की निशानदेही हो गई जो टैक्स दे सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वजीर आजम ने हिदायत की कि दौलतमंदों सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए, गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। ब्रीफिंग में बताया गया, ताजिर दोस्त मोबाइल फोन ऐप से 1.5 लाख रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। पोर्ट्स पर आने और जाने वाले सामान का डिजिटल रिकॉर्ड का निजाम तैयार किया जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड के निजाम को कराची की 4 बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर नाफिज किया जाएगा। टैक्स दहंदेगान की सहूलत के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न निजाम लाया जा रहा है, जिसके जरिए FBI रेवेन्यू अथॉरिटीज से मुंसलिक हो जाएगा। बरतानिया में कोरोना से निमटने की सारी मनसूबाबंदी ही गलत निकली। अवाम की हलाकतें गलत मनसूबाबंदी के नतीजे में हुई। बरतानवी हुकूमत की कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया गया, बरतानिया ने इन्फ्लुएंजा की नई वबा से निमटने की तैयारी की थी, लेकिन आ गया कोरोना। हुकूमत बीमारी को रोकने के बजाय मुतासरीन से निमटने में मसरूफ रही। वायरस को रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। हुकूमती नाअहली से हलाकतों और माशी नुकसान में इजाफा हुआ। इंक्वायरी में 69 माहिरीन और सियासतदानों ने शवाहिद फराहम किए, जिनमें डेविड कैमरॉन और जेरेमी हंट भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया, मुस्तकबिल में एक और ज्यादा मुहलिक वबा के फैलने का खतरा है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडॉक जज बनने से मुआशरत कर ली। मकबूल बाकर ने ज़ाती मसरूफियात के बायस एडॉक जज बनने से मुआशरत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, एडॉक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये इकदाम 100% आइनी और कानूनी है। मैंने ज़ाती मसरूफियात की वजह से मुआशरत की है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इल्तवा को ख़त्म करने के लिए एडॉक जजेस की तकर्री की जा रही है। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मजर आलम मियां खेल ईमानदार जज हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम के जज और निगरां वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालफत कर दी। अरियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रहे हैं। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का आगाज़ होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें वरना आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर ने दावा किया, नवाज शरीफ राह फरार ढूंढ रहे हैं, जल्द चले जाएंगे। इडहॉकिज्म आजाद अदलिया के लिए मोज़र है। आज हम सारे रिजर्वेशन लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इलेक्शन कमिश्नर उसके तमाम कमिश्नर बिल और रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इस्लामाबाद का जलसा भी होगा और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से आइन शिकंजी हो रही है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। राय फरात तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है। वफाकी वज़ीर कानून ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जज चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल न हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मखसूस नशिस्तें न दी। इजलास बिला नतीजा खत्म। कल फिर मुशावरत होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया और मजीद मुशावरत का फैसला किया गया। इस सिलसिले में कल दोबारा इजलास बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में मर्जी के जज लगाना चाहता है। हालात के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं हालात मजीद खराब होते हैं तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। झूठ पर बनाई गई इमारत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, गिर जाएगी। ये नहीं हो सकता 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला ना माने और अब सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का फैसला भी ना माना जाए। PTI पर पाबंदी की बात करके खैबर पख्तूनख्वा को क्या पैगाम दे रहे हैं? आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स इलेक्शन कमीशन, उनकी वजह से। और खुदा न खास्ता आज अगर पाकिस्तान इस मुकाम से आगे मजीद क्राइसिस की तरफ जाता है तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के एहलकारों पर होगी। ट्रिब्यूनल्स कानून के तहत ही बने। आप कहते हैं नहीं, वो जज लगाओ जो हमारी मर्जी के होंगे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। ये हो नहीं सकता कि आप 8 फरवरी के इलेक्शंस का फैसला भी ना माने, फिर उसके बाद 11 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के उनका फैसला भी ना माने और आप तवक्को करें कि मुल्क में अनाकी नहीं फैलेगी। जब आप PTI को बैन करने की बात करते हैं तो साथ आप उस सूबे के अंदर ये मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि हम तुम्हें डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। वहां पर जो जमात हुकूमत में आप कह रहे हैं कि नहीं ये जमात ठीक नहीं हो, फारिग कर रहे हैं, खतरनाक तरीन चीज है। दिस लाइक प्लेइंग विद फायर। मुल्क में इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। सरगोशियां हो रही हैं कि इंतखाबात से मुतालिक अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा हम हर हद तक जाएंगे और मुजाहमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इंटरव्यू में यह कहा गया कि एक दरख्वास्त अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाई जाएगी। सरगोशियां हैं कि यह इंतखाबात से मुताल्लिक होगी। इंतखाबात को मनसूख करने की बात की जा रही है, लेकिन हम हर हद तक जाएंगे, मुजाहमत करेंगे। वज़ीर दिफा की जानिब से यह भी कहा गया कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें सियासतदानों के हिस्से के साथ साथ अदलिया का भी किरदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद की दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि सनम जावेद आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। जज ने सनम जावेद के वकील से इस्तफसार किया कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं, आप ज़मानत देते हैं कि नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील ने यकीन दहानी करवाई कि सनम जावेद आइंदा नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद के वकील का कहना था कि 2 दिन में इस्लामाबाद और कोयटा में दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। आज इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया। अब हम तवक्को रखते हैं कि हमें कल तक जो प्रॉमिस किया गया है कि ये दोनों मुकदमात बलूचिस्तान के और जो इस्लामाबाद का, इसकी खराज रिपोर्ट दी जाएंगी और मजिस्ट्रियल कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आगे मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगी बिजली दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला है। चीनी कंपनीज को कहें खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। MQM के रुकन असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में पावर इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते, कंपनी से बात करें, मुआहिदे दोबारा करना चाहते हैं। ये मसला किसी दहशतगर्दी से भी बड़ा है। हुकूमत सारे काम छोड़कर पावर इमरजेंसी का ऐलान कर दे। ये जो पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर 40 IPPs को बुलाकर बताओ तुम चांद पर नहीं रह रहे, तो फौरन जो है वो आप ये कैपेसिटी चार्जेस में अदा होने वाले एग्रीमेंट इस क्लॉज को फारिग करें। चाइना जाइए, एक पॉइंट एजेंडे बताएं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत मुआहदे कर लिए। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी चाइनीज कंपनीज को बोले कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, हम डिफॉल्ट करना चाहते हैं। बिजली आवाम को झटके देती रहेगी, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ये रियासती मुआहिदे हैं।
बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। इन मुआहिदों से पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? महंगी बिजली और दूसरे मुआशी मसाइल से हमारा ही सियासी नुकसान हो रहा है। चार्जिस पे हर सनतकार चीख रहे हैं, यहाँ पर भी मसाइल हुए, लेकिन कैपेसिटी चार्जिस में जेबें भरते हैं, नुकसान पूरा कर लेते हैं, उस पर क्या कर रहे हैं आप? ये सॉवरेन गारंटी इतनी अहम है कि पूरी कौम बर्बाद हो जाए। एक सॉवरेन मुद्दे है और ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बहुत लंबे अरसे में हुए हैं। रियासत जो है वो मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है। अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। महंगी बिजली से ना दुकान चल रही है, ना किसी का घर चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है। तो इसका जो रिफॉर्म है, एनर्जी रिफॉर्म्स में इसका हल निकालेंगे। तो खुशखबरी देने जा रहे हैं जल्द इस हवाले से जल्द कोई चीज के हवाले से जल्द कैपेसिटी चार्जेस जल्द कुछ नहीं होगा। जल्द कुछ नहीं होगा। कराची में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक के 2 मरीज इंतकाल कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 दिन में 20 अफराद की लाशें मिली। जून से अब तक 51 अफराद जान से जा चुके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। गर्मी की शिद्दत से मुतासरा 37 अफराद सिविल अस्पताल कराची की इमरजेंसी में रिपोर्ट हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। मुतासरा अफराद में सबसे ज्यादा मजदूर शामिल हैं। अमवात हुई हैं वो 2 हुई हैं। हमारे पास इस वक्त तक जो आए 15 पेशेंट तो आ चुके हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है कि जिसको आईसीयू या किसी में एडमिट करना पड़े। तीमारदार कहते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग के बायस घरों में रिहाइश पजीर अफराद नमकियात की शदीद कमी का शिकार हो जाते हैं। 5-5 घंटे इन्होंने लाइटें बंद करी हुई हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे लाइट खोलते हैं और फिर लाइटें बंद कर देते हैं। सांस रुक रहा था, सांस जाना, गर्मी की वजह से सांस ही नहीं आ रहा था उसको। जिना अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 12 मरीजों को लाया गया था, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, न्यू कराची, सऊदाबाद और कुतरा अस्पताल औरंगी में भी गर्मी से मुतासरा अफराद रिपोर्ट हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। कराची में मई से शुरू होने वाले तवील तरीन गर्मी के दौरान का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों के लिए मसाइल को और संगीन बना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। हाल कुछ ये है कि गर्मी में काला कोट नहीं पहन सकते, वकील भी बिलबिला गए। कराची बार ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया है। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस को ख़त लिखा कि शहर में गैर मामूली गर्मी है, वकीलों को 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दे दिया जाए। हीट वेव जैसी सूरत हाल में वकीलों के लिए काला कोट पहनना चैलेंज से कम नहीं, कोट पहनकर काम करना सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया, मगर मुतादिद इलाकों में निकासी के नाकिस इंतजामात की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने आज और कल वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। पंजाब में आंधी और बारिश के गठजोड़ ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर में तेज आंधी के बाद बादल बरसे, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में शदीद बारिश हुई तो सड़कें पानी पानी हो गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस भी महफूज न रहे। सीवेज लाइनों की बंदिश से पानी ने नशेबी इलाकों का रुख कर लिया। मलकवाल में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। गुजरावाला, चिनियोट, फारुखाबाद, हाफिजाबाद और जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। शेखोपुरा में भी तेज हवाएं चली, साथ ही टिप टिप बूंदें बरसी तो वापडा के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। डस्का, सियालकोट और वजीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मानसून बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाकों योब और किला सैफुल्लाह में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। योब में दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहराह मुतासर हुई। किला सैफुल्लाह में भी बारिश के बायस कौमी शाहराह मुतासर हुई। NHA और ज़िला इंतज़ामिया ने हंगामी बुनियादों पर काम करते हुए किला सैफुल्लाह के मकाम पर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। योब में दानासर के मकाम पर बहाली का काम जारी है। अगले 12 घंटे में सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ठट्टा, बदीन, मिट्टी, इस्लाम कोट में मूसलाधार बारिश हो सकती है। NDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। NDMA ने हिदायत की है सैलाब से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं।
पानी न मिलने पर बल्दिया में मकीनों ने वाटर हाइड्रेंट का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अकबर नामी हाइड्रेंट मुलाजिम निजी फैक्ट्रियों को पानी बेचता है, जिसकी वजह से घरों के लिए टैंकर नहीं मिलते। 24 से 48 घंटे तक इंतज़ार करवाया जाता है। मुतासरीन ने हाइड्रेंट पर मौजूद टैंकर्स का पानी भी ज़ाया कर दिया। हाइड्रेंट इंतजामिया ने पुलिस और रेंजर्स को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दिनों में पानी नहीं मिला, हम प्यासे मर रहे हैं, ना गैस ना बिजली ना पानी, हम कहाँ जाएंगे? अकबर बेच रहे पानी, पैसे देते हो बोलते हम लोग को लेन लगेगी, 3 दिन के बाद पानी मिलेगा, ऐसा कैसा हो सकता है? आवाम भूख मर रही है, आवाम वो प्यासी मर रही है, क्या यहाँ पर करबला मच रहा है? कराची से तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है उन्हें 1 हफ्ते में शहर साफ सुथरा चाहिए। वज़ीर आला ने कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला ने कहा फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स, सड़कों से तजावुज़ात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तरतीब देने की हिदायत दी थी। 1 हफ्ता हो चुका, हिकमत अमली से आगाह करें। साफ सुथरा शहर चाहिए। अवाम की गुजरगाहों पर किसी किस्म की कोई रुकावट मंजूर नहीं। पार्किंग एरियाज बाकायदगी से नामजद किए जाएं। सड़क पर पार्किंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बसें बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के ओहदेदारों की सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने बताया यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फ़ायदा होगा। और अभी आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता कल फ्रांस रवाना होगा। दस्ते में 7 एथलीट्स और 11 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। ऑफिशियल्स में कोच और तिब्बी अमला भी है। खिलाड़ियों में 3 शूटर्स, तैराकी में जहां आरा शामिल, जेवरिन हीरो अरशद अदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। वुमेन्स T20 एशिया कप का आगाज़ कल से श्रीलंका में होगा। इफ्तिताही मैच नेपाल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा कल शाम 6:30 बजे शेड्यूल है। विमेंस एशिया कप के लिए स्टेज तैयार। इवेंट का आगाज होगा धमाकेदार। मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज ही सबसे बड़ा टाकरा रिवायती हरीफ पाक भारत मध्य मुकाबले आएंगे। पहला मैच नेपाल और UAE के दरमियान शेड्यूल। दम्बोला स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनमाई। तमाम 8 टीमों की कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई। फोटोशूट के दौरान खिलाड़ियों की मौज मस्ती, डांस मूव्स भी दिखाए। इन शर्ट ग्रुप ए में शामिल। भारत समेत नेपाल और UAE से मुकाबला होगा। सूरमाओं के खिलाफ मैच से पहले कौमी टीम की तैयारियां, कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। एशिया कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा भारी। 6 में से 5 मैच जीते। पाकिस्तान एक बार कामयाब रहा। इवेंट में भारतीय टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। निदाधार एशिया कप में भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरज़्म। कौमी विमेंस टीम की कप्तान कहती हैं क्रिकेट का शौक पाक भारत मैच से ही परवान चढ़ा। इस मुकाबले में हीरो बनने का मौका मिलता है। पाकिस्तान के लिटिल स्टार अरहम बिन फरूख का बड़ा कारनामा। TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस में सोने का तमगा जीत लिया। शारजा में अरहम ने भारतीय हरीफ अक्षक को अंडर 21 कैटेगरी में 3-1 से शिकस्त दी। अरहम ने ओपन कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलकर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। डिजिटल दौर से पहले बच्चे कागज़ के खिलौनों से बहल जाते थे। ये रंग बिरंगे खिलौने मादूम तो हो गए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में आज भी बच्चे इन खिलौनों के दीवाने हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रुबीना आलवी। रंग बिरंगे कागज और लकड़ी से बने ये खिलौने सबको ही बचपन की याद दिलाते हैं, जब जिंदगी दोस्तों के इर्द गिर्द यही खिलौने खेलते हुए गुजरती थी। ये वो पुराने खिलौने हैं जिनको खेल के बहुत से लोगों का बचपन गुजरा है। हमारा दौर था तब ये खिलौने होते थे। आजकल का तो डिजिटल दौर है। बच्चों को आजकल टैब है, मोबाइल में घुसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। ये जमाना तो कोई और ही था। ये देख के हमें अपना बचपन याद आ रहा है। आज
आज भी कराची के ओल्ड सिटी एरिया से गुजरें तो बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे हम सबका बचपन ही जुड़ा हुआ है। ये कागज का पंखा है, जब ये तेज हवा चलता है तो ये अच्छा लगता है। मुझे ऐसे खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने बाबा के साथ आया हूँ तोते लेने, मैंने भी लिया, मेरे भाई ने भी। नए जमाने में बच्चों के हाथों में मोबाइल और गैजेट्स हैं, जिसमें वो मशगूल रहते हुए घरों तक महदूद हो गए हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। पाकिस्तान में हमले रुकवाएं, हाफिज ताहिर अशरफी ने अफगान उलमा से अपील कर दी। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा, अफगानिस्तान के बहुत से उलमा ने पाकिस्तानी मदरसों में तालीम हासिल की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी करने वालों को रोकें। ओमान में मस्जिद पर हमला करने वाले 3 हमला आवर हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि तीनों हमला आवर आपस में भाई और ओमानी शहरी थे। हमला आवर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों हमला आवर गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर थे। ओमान में पीर को मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए थे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी फट पड़े। रिहा होते ही सीधे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। साबिक सदारती मुशीर पीटर नवारो ने इल्ज़ाम लगाया, ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ट्रंप से वफादारी पर 4 माह कैद की सजा काटी। टोक्यो के हाई स्कूल में 14 तलबा मसालादार चिप्स खाने के बाद अस्पताल पहुंच गए। कंपनी ने तलबा और कौम से मुआफ़ी मांग ली। साथ ये भी बताया कि पैकेट पर वार्निंग भी तहरीर है कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए ये चिप्स नुकसानदेह हो सकते हैं, फिर भी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। कमिश्नर फैसलाबाद भी ज़िला इंतज़ामिया के सामने बेबस। कमिश्नर ऑफिस के बाहर सड़क ठीक न करवा सके। शहर के अहम तरीन इलाके में टूट फूट के बायस गंदगी और धूल मिट्टी में इस वक्त लोग परेशान हैं। कचरे से इलाका मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कमर जमान की रिपोर्ट देखिए। थ्रिला रास्ता, उड़ती धूल, कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी पर पलते मच्छर किसी पसमानदा इलाके के मनाजर नहीं, बल्कि ये डिवीजनल कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर के साथ वाक़ई सड़क है। 1.5 साल कबल तरक्याती इदारे पत्थर और केरी डालकर इस सड़क को तामीर करना भूल गए। 12 दरखास्तों के बावजूद कमिश्नर ऑफिस भी सड़क बनवाने में नाकाम है। 1.5 साल से देख रहे हो कि इस तरह से टूटी हुई है, नई गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। ये कूड़े के ढेर आपके सामने पड़े हुए हैं, कोई उठाता नहीं है। पहले यहाँ पे पानी खड़ा था, अब जब पत्थर डाल दिया तो इसको बनाना ही बिल्कुल भूल गए हैं। बारिश के दिनों में तो ये सड़क और न्यू सिविल लाइन का इलाका 3 फुट पानी में डूबकर दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। लोग जहाँ खुले मेन होल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, वहाँ गंदगी से डेंगू मच्छर की अफजाइश भी हो रही है। बारिश में तो गारा बन जाता है, वो सारा जो एरिया है ना, वो सारा पानी में गिर जाता है। जल्द से जल्द हमारी रोड बना दें, हमारा भी कोई सांस औखा हो जाए। कमिश्नर ऑफिस रोड पर न सिर्फ इकबाल स्टेडियम, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ऑफिस, फेस्को रेवेन्यू ऑफिस, बैंकिंग कोर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाक़ई है, बल्कि सीपीओ ऑफिस की नई इमारत भी यहीं तामीर की जा रही है। जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर के अक्सर इलाके इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन सिकंदर तारक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। सैकड़ों मुलाजमीन और करोड़ों बजट के बावजूद भी नौशेरो फिरोज इंतजामिया मेहराबपुर में सफाई न करवा सकी। इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ड्रेनेज नालों की तबाही से गलियों और महलों में गंदा पानी जमा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुनव्वर हुसैन मुनव्वर की इस रिपोर्ट में। शहर फिरोज का सबसे बड़ा तिजारती शहर मेहरापुर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। साखानी खड और पीरवसन रोड डिस्पोजल की मुनासिब देखभाल न होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नालों की टूट फूट की वजह से गंदे पानी ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलने लगे। नाला है, दूसरी नालियां हैं, ओवर हुई हैं। हाल में तो कोई बंगी यहाँ या सफाई वाला नहीं आया। टाउन कमेटी मेहरापुर का माहाना 3 करोड़ से जायद बजट और 600 के करीब मुलाजमीन की फौज भर्ती होने के बावजूद इलाके में मुकम्मल तौर पर सफाई का ना होना इंतजामिया के लिए लम्हे फिक्रिया है। जब तो वोटों का टाइम आता है, सबको बात के आता है वोट दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे बच्चे बीमार हो गए, देखो गंदगी सारियां थैलियां भरी पड़ी है। जरूरत इस बात की है कि मानसून की पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर मैन नालों की सफाई को यकीनी बनाकर शहरियों की बेचैनी को दूर किया जाए। कैमरामैन अरशद अंसारी की हमरा मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, ARY न्यूज़, नौशेरो फिरोज। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।